आज का हमारा टॉपिक है गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी। तो सबसे पहले गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय रख दिया गया। तो गाल्जी काय एक और टर्म आता है गाल्जी अपरेटस। गाल्जी अपरेटस या गाल्जी उपकरण क्या है? एक ये मान चलिए गाल्जी काय और गाल्जी उपकरण दोनों एक ही चीजें हैं। थोड़ा सा केवल ये है कि ये एक जब यंत्र की तरह पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है तो इसे गाल्जी उपकरण या गाल्जी अपरेटस कह देते हैं, और जब केवल एक अंग के रूप में इसकी चर्चा करते हैं तो इसे गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी कह देते हैं। उसके बाद अगर एक संरचना देखी जाए गाल्जी काय की, तो उपस्थिति की अगर बात की जाए तो ये मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं गाल्जी काय, क्योंकि ये एक विकसित कोशिका का लक्षण है। और साथ ही ये जो होती हैं केंद्रक से सटी हुई पाई जाती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है तो यहाँ पर केंद्रक है, तो कुछ यहाँ पर ऐसे गाल्जी काय पाई जाती हैं, यहाँ पर ऐसे, तो चारों तरफ हो सकती हैं या एक तरफ हुई। तो ये गाल्जी काय केंद्रक से सटी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद सबसे पहले अगर इसकी एक डीप संरचना की बात की जाए तो ये जो होती है, ये जो लंबी नलिकाकार संरचनाएं पाइप जैसी दिख रही हैं, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ये इनको सिस्टर्नी कहते हैं, और यही जो होती हैं मेन परिवहन का कार्य करती हैं। उसके बाद ये कुछ जो ये आपको दिख रही हैं, ये इनको वेसिकल्स कहते हैं या हिंदी में पुटिकाएं कहते हैं। और इसकी गाल्जी काय जो होती है, और ये जो वेसिकल्स और सिस्टर्नी दोनों मिला करके, यानी कि पुटिकाएं और ये नलिकाएं दोनों मिला करके डिक्टियोसोम कहलाते हैं। और यही डिक्टियोसोम का मतलब एक परफेक्ट रूप गाल्जी बॉडी है। मतलब यही डिक्टियोसोम थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म होकर गाल्जी बॉडी कही जा सकती है। उसके बाद गाल्जी बॉडी की दो फेस होते हैं, यानी कि दो सतहें होती हैं। एक ऊपर की तरफ ये जो ऐसे गहरी सतह दिख रही है, एक ये तरफ इस तरफ से ये जो थोड़ा उठी हुई सतह दिख रही है। ऊपर वाली सतह को मैचुराइजिंग फेज या परिपक्वन सतह कहते हैं, और नीचे वाली सतह को फॉर्मिंग फेस या निर्माणकारी सतह कहते हैं। और उसके बाद गाल्जी काय जो होती है वह श्रावण और अवशोषण वाली कोशिकाओं में संख्या में भी ज्यादा होती हैं, और ये ज्यादा केंद्र से जो कोशिकाएं श्रावण यानी कि सिक्रेशन और अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन का कार्य करती हैं, उनमें जो गाल्जी बॉडीज होती हैं वह ज्यादा केंद्र से सटी होती हैं, और संख्या में भी कुछ ज्यादा होती हैं। साथ ही साथ ये जो गाल्जी बॉडी होती हैं ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करती हैं। और ये इनका जो सबसे मेन इनका वर्क है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, यानी कि ये पदार्थों के कोशिका और उसके बाहर, मतलब कोशिका से बाहर के वातावरण और कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करती हैं। और अगर इनका देखा जाए कि किस तरह से कार्य करती हैं, तो ये जैसे मान लीजिए कोई तत्व या कोई मटेरियल या बाहर से कोई पदार्थ लाना है, या अंदर से कोई वेस्ट मटेरियल बाहर ले जाना है, तो ये उसकी पैकिंग कर देती हैं। ये गाल्जी बॉडीज क्या होती हैं, उसकी पैकिंग कर देती हैं, और ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में हो जाता है। इस तरह से ये जो तत्व होते हैं उनकी पैकिंग कर देती हैं, और ये जो पैकेट होते हैं ये फिर ट्रांसफॉर्म होकर के जो सेल वॉल होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर पहुंच जाती है, और फिर ये पैकेट से बाहर ये रिलीज कर देती हैं जो भी मटेरियल इनको रिलीज करना होता है। इसी तरह से जब कोई मेटल लाना होता है अंदर, तो ये पैकेट्स जाते हैं और वहां से इसको भर करके ले आते हैं। तो इस तरह से इनका सबसे मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का इनका सबसे मेन कार्य होता है। और इसलिए इन्हें कोशिका का वृहदाणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी कि ट्रैफिक डायरेक्टर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं इसे। कोशिका का मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कोशिका के वृहदाणुओं का यातायात प्रबंधक या डायरेक्टर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, कोशिका के वृहदाणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। तो ये था हमारा गाल्जी काय।